इसके पहले कि हम इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को ट्रांसलेट करें, मैं आपको कुछ छोटे छोटे वाक्यों को पहले बताता हूं, ताकि आपको वो बड़ा वाक्य बनाने में आसानी हो सके। यहां लिखा हुआ है राधा जा चुकी थी, तो हम इसका कैसे ट्रांसलेट करेंगे? पहले मैं आपको मीनिंग बताता हूं। जा चुकी थी का मतलब होता है हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी जब भी हम हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो हिंदी होता है चुका था, चुकी थी या चुके थे। कैसे? चलिए ट्रांसलेट करके दिखाते हैं। जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए, फिर आप पीछे जाइए और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आइए। चुकी थी यानी हैड। अब हम वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे, यानी जो वर्ब आएगा उसका तीसरा शक्ल लिखना होगा। जाना का अंग्रेजी गो होता है, लेकिन आपको गॉन लिखना होगा। तो राधा हैड गॉन यानी राधा जा चुकी थी। आइए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है मरीज, इसका अंग्रेजी होगा द पेशेंट। अब हम पीछे चलते हैं, चुका था जिसका अंग्रेजी होगा हैड के साथ थर्ड फॉर्म। अब हम वर्ब लिखेंगे थर्ड फॉर्म में, तो मरना का अंग्रेजी डाई होता है, लेकिन हम लिखेंगे डाइड। और यहाँ ये वाक्य ट्रांसलेट हुआ द पेशेंट हैड डाइड, मरीज मर चुका था। तो जब भी सेंस होता है चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। अगर आप ऐसे वाक्यों पर कंफ्यूज हैं तो आपको पार्ट 4 देखना चाहिए। पार्ट 4 में मैंने इसके बारे में डिटेल से बताया है। आइए अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का ट्रांसलेट करते हैं। श्याम के आने से पहले राधा जा चुकी थी। इस वाक्य के दो हिस्सा है, एक में आने की बात हो रही है और दूसरे में जाने की बात हो रही है। और ऐसे वाक्यों को हम दो टेंस की मदद से बनाते हैं, यानी दो फॉर्म की मदद से बनाते हैं। कौन? एक को हम सेकेंड फॉर्म से बनाएंगे और दूसरे को हम थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। अब सवाल ये होता है कौन वाले हिस्से को हम सेकेंड फॉर्म से बनाएंगे और कौन वाले हिस्से को हम थर्ड फॉर्म से बनाएंगे। यानी क्या ये सेकेंड फॉर्म से ट्रांसलेट किया जाएगा या थर्ड फॉर्म से? क्या ये सेकेंड फॉर्म से ट्रांसलेट किया जाएगा या थर्ड फॉर्म से? ये हमें जानना है। कैसे जाने? बहुत आसान है। जो काम सबसे पहले हुआ है उसको हम किसी भी सूरत में थर्ड फॉर्म से ही ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में गुजरा है उसे हम किसी भी हाल में सेकेंड फॉर्म से ही ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखिए कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। श्याम के आने से पहले राधा जा चुकी थी, यानी अभी श्याम आया नहीं था तभी राधा चली गई। जाने का काम पहले हुआ और श्याम बाद में आया। तो इस वाले हिस्से को हम थर्ड फॉर्म की मदद से बनाएंगे और जो काम बाद में हुआ है उसे हम सेकेंड फॉर्म की मदद से बनाएंगे। तो अभी यहाँ आपने ये समझा कि कौन वाले हिस्से को किस तरह ट्रांसलेट करेंगे। अब एक अंतिम बात जो आपको ध्यान देना होगा कि ट्रांसलेट कैसे शुरू करें। क्या यहां से शुरू करें, यानी श्याम वाले वाक्य से शुरू करें, या राधा वाले वाक्य से शुरू करें? ट्रांसलेशन का काम कहां से शुरू किया जाए? बहुत आसान जवाब है। अगर दोनों वाक्यों के बीच में पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये है जो काम सबसे पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले किया जाएगा। तो आप फील कीजिए कौन सा काम पहले हुआ है। ये वाला काम सबसे पहले हुआ और हम उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। कैसे करेंगे तो देख लीजिए। जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। राधा यानी हम लिखेंगे राधा, चुकी थी यानी हैड, और जाना का अंग्रेजी होता है गो, लेकिन हम लिखेंगे गॉन, क्योंकि जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म लिखा जाता है तभी हिंदी होता है चुका था या चुकी थी या चुके थे। आइए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले कि मैं इसका ट्रांसलेशन करूं, बीच में लिखा है पहले, उसकी अंग्रेजी आप लिखें बिफोर। अब आप इसका ट्रांसलेट कीजिए। सबसे पहले लिखा है श्याम, आप भी लिखिए श्याम। अब आना, आना की इंग्लिश होती है कम, लेकिन आपको यहाँ लिखना होगा केम, सेकेंड फॉर्म, और आपने इसको ट्रांसलेट किया। आइए हम इसको ट्रांसलेट करते हैं।
अध्यापक के आने से पहले बच्चे हल्ला कर चुके थे। बातों से पता चला ये काम पहले हुआ, अध्यापक बाद में आए। तो लाजमी है इस वाक्य को हम थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे और इसे हम सेकेंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। कैसे ट्रांसलेट करेंगे चलिए आपको बताता हूं। हम वाक्य की शुरुआत यहां से करेंगे, यानी सबसे पहले बच्चे वाले वाक्य को हम ट्रांसलेट करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर दोनों वाक्यों के बीच में पहले लिखा हो, इसका मतलब ये हुआ कि जो काम सबसे पहले हुआ है उसका अनुवाद सबसे पहले किया जाएगा। आप ही बताइए, क्या ये काम पहले हुआ कि ये काम पहले हुआ? अध्यापक के आने से पहले, यानी अध्यापक अभी आए नहीं थे, बच्चे हल्ला कर चुके थे, ये वाला काम सबसे पहले हुआ, इसीलिए सबसे पहले इसी का अनुवाद किया जाएगा। कैसे करेंगे? जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए और अब आप पीछे जाइए और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आइए। चुका था यानी हैड, और हल्ला करना की इंग्लिश होता है मेड अ नॉइज। हल्ला करना की तो इंग्लिश मेक अ नॉइज होता है, लेकिन यहाँ मुझे थर्ड फॉर्म लिखना है इसलिए मैंने यहाँ लिखा मेक। मैंने एक हिस्से का ट्रांसलेट कर लिया, आइए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं, बीच में लिखा हुआ है पहले, तो आप भी उसकी अंग्रेजी दोनों वाक्यों के बीच में लिख दीजिए। ओके, अब आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। अध्यापक यानी टीचर, और आना की इंग्लिश होती है केम, और आपने इसे ट्रांसलेट किया। आइए कुछ और एग्जांपल देते हैं। आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। यहां मैंने दोनों टाइप के वाक्य को लिखा है। पहला जिसमें से पहले आया है और दूसरा जिसमें के बाद आया है, ताकि आप अच्छा से समझ सके कि इन दोनों को कैसे ट्रांसलेट करना है। तो चलिए एक एक करके दोनों को ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम ऊपर वाले वाक्य को ट्रांसलेट करेंगे। ओके, तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ दो वाक्य लिखा हुआ है जो पहले नामक शब्द से जुड़ा हुआ है। पहले वाक्य में पुलिस की आने की बात हो रही है, जबकि दूसरे वाक्य में हत्यारे को पीटे जाने की बात हो रही है। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ आपको एक बात ये क्लियर करना होगा कि कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ, क्योंकि जो काम पहले होगा उसको हम थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे और जो काम बाद में हुआ होगा उसे हम सेकेंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। पुलिस के आने से पहले लोग हत्यारे को पीट चुके थे। बातों से पता चला कि पुलिस बाद में आई और लोगों ने हत्यारे को पीटने का काम पहले किया, यानी ये वाला काम पहले हुआ, तो लाजमी है उसका ट्रांसलेशन हैड प्लस थर्ड फॉर्म की मदद से किया जाएगा। और पुलिस वाला काम बाद में हो रहा है, तो हम इसको सेकेंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। अब क्वेश्चन ये है कि लिखना कहां से शुरू करें, ट्रांसलेशन का काम कहां से शुरू करें? क्या पुलिस वाले वाक्य से शुरू करें या फिर लोग वाले वाक्य से शुरू करें? तो मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके दोनों वाक्यों के बीच में पहले लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब होता है जो काम सबसे पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले किया जाएगा। तो चलिए देखते हैं कौन सा काम पहले हुआ है और सबसे पहले हम उसी को ट्रांसलेट करेंगे। ये काम सबसे पहले हुआ है, तो चलिए पहले उसको ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बहुत इजी है। जो शब्द सबसे पहले लिखा हुआ है हम उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम पीछे की ओर जाएंगे और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके सेंटेंसेस गलत हो ही नहीं सकते। क्या आपने वो कहावत सुना है, पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान के? इसमें कोई शक नहीं कि अगर आपको अपने लाइफ में एक सच्चा गुरु मिल जाए तो आप बुलंदियों पर होंगे। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है लोग, हम इसकी अंग्रेजी लिखेंगे पीपल। अब हम पीछे चलेंगे। चुका था यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म हैड, और पीटना की अंग्रेजी बीट होता है लेकिन हम लिखेंगे बीटेन। थर्ड फॉर्म में बीटेन लिखा जाता है। और आगे आइए, हत्यारे को कहेंगे किलर, और आपने सभी शब्दों का अंग्रेजी लिखा और ये आपका ट्रांसलेशन हुआ।
आइए अब दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले कि मैं दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करूं, बीच में लिखा हुआ है इससे पहले, तो आप उसका अंग्रेजी लिखें बिफोर। यही वो शब्द है जो दोनों वाक्यों को जोड़ता है। आइए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। पुलिस को कहेंगे द पुलिस, और आना का अंग्रेजी होता है कम, लेकिन आप लिखेंगे केम, क्योंकि बात गुजर चुकी है और गुजरा हुआ बात सेकेंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। आइए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। आपको महसूस करना होगा कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है, क्योंकि जो काम पहले हुआ होगा वो थर्ड फॉर्म से ट्रांसलेट होगा और जो काम बाद में हुआ होगा वो सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट होगा। तो चलिए देखते हैं। नेता को झूठ बोलने के बाद लोग उसे गाली दिए। यहाँ दो काम, नेता झूठ बोला, लोग उसे गाली दिए। तो पहले झूठ बोलने का काम हुआ, झूठ बोलने के बाद ही लोग उसको गाली दिए। अगर वो झूठ नहीं बोला रहता तो शायद लोग उसे गाली नहीं देते। यानी झूठ बोलने का काम सबसे पहले हुआ, इसको हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। और गाली देने का काम बाद में हुआ, तो हम इसको सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे। अब सवाल ये होता है कि ट्रांसलेशन का काम शुरू कहां से करें, नेता वाले वाक्य से करें या फिर लोग वाले वाक्य से करें। तो अगर आपके दोनों वाक्यों के बीच में के बाद आया है, तो इसका ये मतलब होता है जो काम सबसे बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करना होगा। आप महसूस करिए कौन सा काम बाद में हुआ है। या नेता को झूठ बोलने के बाद लोग गाली दिए, यानी गाली देने का काम बाद में हुआ, तो हम सबसे पहले उसी को ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। लोग यानी पीपल, ओके। अब पीछे से धीरे धीरे आगे की ओर आइए। गाली देना यानी अब्यूज, लेकिन आप लिखेंगे अब्यूज्ड। बात गुजर चुकी है और गुजरी हुई बात सेकेंड फॉर्म की मदद से ही ट्रांसलेट करते हैं। उसी को कहेंगे हिम, अगर पुरुष है तो फीमेल के लिए हर आता है। आपने एक हिस्से को ट्रांसलेट किया, अब हम दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करेंगे। दोनों वाक्यों के बीच में एक कंजंक्शन लिखा हुआ है के बाद, आप उसका अंग्रेजी लिखिए आफ्टर, ठीक है। आइए अब इस वाले हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं। कैसे करेंगे, जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे और फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। नेता को कहेंगे द लीडर, और चूंकि हमको इसे थर्ड फॉर्म से बनाना है तो हम हैड प्लस थर्ड फॉर्म लिखेंगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म के पहले हैड लिखा जाता है। द लीडर हैड, झूठ बोलना को कहते हैं टेल अ लाई, लेकिन मैं लिखूंगा टोल्ड अ लाई, क्योंकि टेल का थर्ड फॉर्म टोल्ड होता है। और ये वाक्य ट्रांसलेट हुआ। कई बार स्टूडेंट इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि कौन वाले हिस्से को पहले ट्रांसलेट करना है और कौन वाले हिस्से को बाद में ट्रांसलेट करना है। तो ये बात इस कंजंक्शन पर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पहले लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब होता है जो काम सबसे पहले हुआ उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले किया जाएगा। अगर वहां बाद लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये होता है जो काम बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले किया जाएगा। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पे दो वाक्य लिखा हुआ है, पहले में डॉक्टर के आने की बात हो रही है और दूसरा में मरीज के मरने की बात हो रही है। और इन दो वाक्यों को हम दो टेंस की मदद से बनाएंगे। पहला पास्ट इंडेफिनिट यानी सेकंड फॉर्म की मदद से बनाएंगे। आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ पर दो वाक्य हैं और हम इन दोनों का ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करें। यहाँ पर पहला वाक्य है डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था। तो आप यहाँ महसूस करिए कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है, क्योंकि जो काम पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले किया जाएगा और जो काम बाद में हुआ है उसका ट्रांसलेशन बाद में किया जाएगा। डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, यानी मरीज के मरने का काम पहले हुआ और डॉक्टर बाद में आया। तो ये वाला काम पहले हुआ और डॉक्टर के आने का काम बाद में हुआ। तो हम इस वाक्य को सेकंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे और मरीज वाले वाक्य को हैड के साथ थर्ड फॉर्म
यानी थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। हमने यहाँ ये सीखा कौन वाले हिस्से को सेकेंड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे और किसे थर्ड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे। अब सवाल ये होता है कौन वाले हिस्से को सबसे पहले ट्रांसलेट किया जाएगा, यानी लिखना कहां से शुरू करें, डॉक्टर वाले वाक्य से या मरीज वाले वाक्य से। बहुत आसान जवाब है। अगर दोनों वाक्यों के बीच में पहले लिखा हुआ है तो इसका ये मतलब होता है जो काम सबसे पहले हुआ है उसका अनुवाद सबसे पहले किया जाएगा। तो आप फील कीजिए कौन सा काम पहले हुआ है। मरीज वाला काम सबसे पहले हुआ है तो हम उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे और डॉक्टर वाले वाक्य को बाद में ट्रांसलेट करेंगे। चलिए करके देखते हैं कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर हम पीछे जाएंगे और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। मरीज यानी द पेशेंट, चुका था यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। तो मरना का अंग्रेजी डाई होता है और हम इसका थर्ड फॉर्म लिखेंगे डाइड। अगर आपको यहाँ कंफ्यूजन है हैड के साथ थर्ड फॉर्म क्यों, यानी अगर आपको पास्ट परफेक्ट वाले वाक्यों में कंफ्यूजन है तो मैंने इस पर सेपरेट वीडियो बनाया है, आप पार्ट 5 देखें। आइए आगे ट्रांसलेट करते हैं। मैंने इस हिस्से का ट्रांसलेशन कर दिया है, अब हम इसका ट्रांसलेट करेंगे। इसके पहले कि मैं इसका ट्रांसलेशन करूं, बीच में लिखा है इससे पहले जिसकी अंग्रेजी हम लिखेंगे और उसकी अंग्रेजी होगी बिफोर। आइए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। डॉक्टर का लिखेंगे द डॉक्टर, और आना की इंग्लिश कम होता है लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म लिखा जाएगा तो हम लिखेंगे केम, और ये ट्रांसलेट हुआ। आइए दूसरे वाले वाक्य को भी ट्रांसलेट करते हैं और हम यहाँ देखेंगे कौन सा काम पहले हुआ है और कौन वाला काम बाद में हुआ है। क्यों? क्योंकि तभी हम समझ पाएंगे कि कौन वाले पार्ट को थर्ड फॉर्म से बनाना है और कौन वाले पार्ट को सेकंड फॉर्म से बनाना है। जो काम सबसे पहले हुआ होगा वो किसी भी हाल में किसी सूरत में थर्ड फॉर्म से ही ट्रांसलेट होगा, और जो काम बाद में गुजरा होगा वो किसी भी हाल में सेकंड फॉर्म से ही ट्रांसलेट होगा। कैसे? तो देख लीजिए। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। बात से पता ये चला कि चोर के भागने का काम पहले हुआ और पुलिस बाद में आई। तो भागने का काम पहले हुआ इसलिए इस वाले पार्ट को हम थर्ड फॉर्म की मदद से बनाएंगे, और ये काम बाद में हो रहा है तो हम इसको सेकंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अभी तक हमने ये सीखा कि कौन सा हिस्सा थर्ड फॉर्म से ट्रांसलेट होगा और कौन वाला सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट होगा। अब हम ये जाने कि हमें लिखने की शुरुआत कैसे करनी होगी। क्या हमें पुलिस वाले वाक्य से लिखने की शुरुआत करनी होगी या चोर वाले वाक्य से? तो ये डिपेंड करता है कि दोनों वाक्यों के बीच में क्या लिखा हुआ है। तो दोनों वाक्यों के बीच में लिखा है पहले, तो अगर दोनों वाक्यों के बीच में पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ जो काम सबसे पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले किया जाएगा। कैसे? तो देख लीजिए। सबसे पहले चोर वाले वाक्य का ट्रांसलेशन करेंगे क्योंकि यही काम सबसे पहले गुजरा। कैसे करेंगे? जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे, फिर पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। चोर यानी द थीफ, चुका था यानी हैड के साथ थर्ड फॉर्म हैड, और भागना की इंग्लिश होता है रन अवे, रन का थर्ड फॉर्म रन ही होता है। तो आपने एक पार्ट का ट्रांसलेशन जो काम सबसे पहले गुजरा था, अब आप इस दूसरे वाले हिस्से का ट्रांसलेशन करेंगे, लेकिन इसका ट्रांसलेशन करने से पहले बीच में लिखा हुआ इससे पहले आप उसकी अंग्रेजी लिखेंगे जिसका अंग्रेजी होगा बिफोर। ओके, तो आपने कंजंक्शन को लिखा, अब आप इसको ट्रांसलेट कीजिए। पुलिस के आना, सबसे पहले है पुलिस, लिखिए द पुलिस, और आना का अंग्रेजी कम होता है लेकिन आपको लिखना पड़ेगा केम, सेकंड फॉर्म, और ये वाक्य ट्रांसलेट हुए। आइए और एग्जांपल देते हैं। आइए इसे ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहला वाक्य है डाकू के आने से पहले
लोग घर छोड़ चुके थे। दो काम, एक में डाकू आ रहा है, दूसरा में घर का छोड़ने का काम हो रहा है। जो काम सबसे पहले होगा उसे हम थर्ड फॉर्म की मदद से बनाएंगे और जो काम बाद में होगा उसे हम सेकेंड फॉर्म की मदद से बनाएंगे। तो महसूस करिए कौन सा काम पहले हुआ और कौन सा काम बाद में हुआ। डाकू के आने से पहले लोग घर छोड़ चुके थे। ये वाला काम पहले हुआ इसलिए ये बनेगा थर्ड फॉर्म से। अब तक हमने ये जाना कौन थर्ड फॉर्म से बनेगा और कौन सेकेंड फॉर्म से बनेगा। अब आइए देखें कि ट्रांसलेशन का काम शुरू कहां से करेंगे, डाकू वाले शब्द से शुरू करेंगे या लोग वाले शब्द से। तो आपसे मैं कहूंगा अगर दोनों वाक्यों के बीच में पहले लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये हुआ जो काम सबसे पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन पहले किया जाएगा। तो कौन काम पहले हुआ, घर छोड़ने का काम पहले हुआ, इसीलिए हम उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो चलिए ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले है लोग, उसका अंग्रेजी लिखिए पीपल। अब आप पीछे चलिए और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आइए। चुके थे यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म। छोड़ना की इंग्लिश लीव होता है लेकिन हम लिखेंगे लेफ्ट, थर्ड फॉर्म में लेफ्ट लिखा जाता है। और घर की अंग्रेजी होगी होम। पीपल हैड लेफ्ट होम। हमने एक हिस्से को ट्रांसलेट किया, अब हम दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करेंगे। इसके पहले कि आप इसको ट्रांसलेट करिए, बीच में लिखा है इससे पहले, उसका अंग्रेजी लिखिए बिफोर। से पहले का अंग्रेजी होता है बिफोर। अब आप इसको ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले लिखा है डाकू, तो लिखिए द रॉबर। और आना का अंग्रेजी होता है कम, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा केम, क्योंकि सेकेंड फॉर्म में कम बन जाता है केम। आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पर बीच में आया हुआ है के बाद। ओके, तो चलिए सबसे पहले महसूस करें कौन सा काम बाद में हुआ है और कौन सा काम पहले हुआ है। डाकू के आने के बाद लोग घर छोड़े, यानी डाकू आ गए तब लोगों ने घर छोड़ा। डाकू के आने का काम पहले हुआ है और लोगों के घर छोड़ने का काम बाद में हुआ है। इसलिए डाकू वाला वाक्य को हम थर्ड फॉर्म से बनाएंगे और लोग वाले वाक्य को हम सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। अब फिर वही सवाल कि लिखना कहां से शुरू करें, डाकू वाले वाक्य से या फिर लोग वाले वाक्य से। तो मैं आपसे कहूंगा अगर दोनों वाक्यों के बीच में के बाद लिखा है इसका मतलब ये होता है जो काम बाद में गुजरा है उसका अंग्रेजी आपको सबसे पहले लिखना होगा। तो कौन काम बाद में हुआ, घर छोड़ने का। लोगों ने घर बाद में छोड़ा, तो हम सबसे पहले इसी को ट्रांसलेट करेंगे। कैसे करेंगे, सबसे पहला वाला का अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे और पीछे से आगे की ओर आएंगे। लोग का अंग्रेजी होता है पीपल और छोड़ना का अंग्रेजी होता है लेफ्ट। होता तो लीव है लेकिन हमको यहाँ सेकेंड फॉर्म लिखना है इसलिए हम लिखेंगे लेफ्ट। और घर को कहेंगे होम, पीपल लेफ्ट होम। आइए अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले कि हम इसको ट्रांसलेट करें के बाद का अंग्रेजी लिखिए आफ्टर। अब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले लिखा है डाकू, तो हम लिखेंगे द रोबर। फिर हम लिखेंगे हैड प्लस आना की इंग्लिश होता है कम। थर्ड फॉर्म में कम ही लिखा जाता है क्योंकि जो काम बाद में गुजरता है उसका ट्रांसलेशन थर्ड फॉर्म से करते हैं और थर्ड फॉर्म के पहले हैड लिखा जाता है। आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। लता के गाने से पहले राधा नाच चुकी थी। महसूस करिए कौन सा काम पहले हुआ है कौन सा काम बाद में हुआ है। राधा नाच चुकी थी ये वाला काम पहले हुआ और इसीलिए हम इसको थर्ड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे और थर्ड फॉर्म के पहले हैड लिखा जाता है। और ये वाला काम बाद में हुआ इसीलिए हम इसको सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे। अब सवाल ये है कि ट्रांसलेशन की शुरुआत कहां से करें, लता वाला वाक्य से करें या फिर राधा वाले वाक्य से करें। बहुत आसान है। अगर आपके दोनों वाक्यों के बीच में लिखा है पहले तो इसका मतलब ये होता है जो काम सबसे पहले हुआ है उसका ट्रांसलेशन सबसे पहले होगा। तो यही काम सबसे पहले हुआ है, हम इसका ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। सबसे पहले लिखा है राधा, तो उसका हम अंग्रेजी लिखेंगे राधा। अब हम पीछे जाएंगे और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आएंगे। चुका था का मतलब होता है हैड और नाचना का अंग्रेजी होता है डांस, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म लिखना होगा। राधा हैज डांस्ड। मैंने एक हिस्सा का ट्रांसलेशन कर दिया। आइए अब दूसरे वाले को ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं, ये जो बीच में शब्द लिखा हुआ इससे पहले उसका अंग्रेजी आपको लिखना होगा बिफोर।
अब आप इसे ट्रांसलेट करिए, जो वर्ड सबसे पहले उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए और पीछे से आगे की ओर आइए। गाए, गाना यानी सैंग। गाने को तो हम सिंग कहते हैं, लेकिन हमको सेकंड फॉर्म लिखना है, इसलिए मैंने लिखा सैंग और ये वाक्य ट्रांसलेट हुआ। आइए इसको भी ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ आपको एक खास बात जानने को मिलेगा। यहाँ देखिए आप, आया के बाद, अभी तक जो भी मैंने एग्जाम्पल बताया उसमें दोनों शब्दों के बीच में आ रहा था से पहले, लेकिन इस बार आया के बाद। पर डोंट वरी, इसको भी वैसे ही हम लोग ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले हम ये महसूस करें कौन सा काम पहले हुआ, कौन सा काम बाद में हुआ, क्योंकि उसी के हिसाब से हमको ट्रांसलेट करना होगा। जो काम सबसे पहले हुआ होगा उसको हम थर्ड फॉर्म से बनाएंगे और जो काम बाद में हुआ होगा उसको हम सेकंड फॉर्म से बनाएंगे। तो चलिए महसूस करते हैं। मरीज के मरने के बाद, यानी मरीज मर गया, डॉक्टर आया, यानी मरीज तो पहले ही मर चुका था, डॉक्टर ने बाद में आया। डॉक्टर वाला काम बाद में हुआ है और मरीज का काम पहले हुआ है। तो हम इस वाक्य को थर्ड फॉर्म की मदद से बनाएंगे और डॉक्टर वाले वाक्य को हम सेकंड फॉर्म की मदद से बनाएंगे, क्योंकि जो काम बाद में होता है उसे हम सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट करते हैं और जो काम पहले होता है उसको हम थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करते हैं। अब सवाल यह है कि ट्रांसलेशन का काम शुरू कहां से करें, मरीज से करें कि डॉक्टर से करें? बहुत आसान जवाब है। जिस तरह अगर वाक्यों के बीच में पहले आ रहा था तो पहले नामक शब्द कह रहा था जो काम सबसे पहले हुआ है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। ठीक उसी तरह जब दोनों शब्दों के बीच में बाद आता है तो बाद कहता है जो काम सबसे बाद में हुआ है उसका अंग्रेजी सबसे पहले लिखो। यानी पहले आता है तो जो काम पहले हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले लिखनी पड़ती है, लेकिन जब बाद आता है तो जो काम बाद में हुआ है उसकी अंग्रेजी पहले लिखनी पड़ती है। तो चलिए देखें कौन काम बाद में हुआ है और हम सेकेंड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे। डॉक्टर को कहेंगे द डॉक्टर और आया की इंग्लिश होगा कि आना का तो कम होता है, लेकिन हम सेकेंड फॉर्म से इसको ट्रांसलेट किए। आइए अब दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं। इसके पहले कि मैं इसको ट्रांसलेट करूं, आपके बाद का अंग्रेजी लिखिए आफ्टर। आइए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। मरीज को इंग्लिश में कहेंगे द पेशेंट और उसके बाद हम लिखेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म। मरना की इंग्लिश डाई होता है, लेकिन हम लिखेंगे डाई। आप सोचेंगे हैड प्लस थर्ड फॉर्म से क्यों बनेगा? क्योंकि जो काम पहले होता है उसका अनुवाद थर्ड फॉर्म से किया जाता है और थर्ड फॉर्म के पहले हैड का प्रयोग होता है। आइए एक एग्जांपल और देखते हैं। आइए इसे भी ट्रांसलेट करते हैं। कई बार इस तरह के सेंटेंसेस भी आते हैं, जैसे जब मैं आया वह जा चुका था। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बहुत आसान है। आपको अभी भी ये सोचना होगा कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। जो काम पहले हुआ होगा उसको हम हर कीमत पर, हर सूरत में थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे और जो काम बाद में गुजरा होगा उसको हम सेकंड फॉर्म से ट्रांसलेट करेंगे। तो चलिए देखें कौन सा काम थर्ड फॉर्म से हुआ है और कौन सा काम सेकंड फॉर्म से हुआ है। जब मैं आया वह जा चुका था, यानी मैं देर से आया, मुझे उससे मुलाकात नहीं हुई, वो पहले ही जा चुका था। ये वाला काम, जाने वाला काम पहले हुआ और आने का काम बाद में हुआ। तो लाजमी है जाने वाला हिस्सा को हम थर्ड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। थर्ड फॉर्म के पहले हेड आता है और इस वाले हिस्से को हम सेकंड फॉर्म की मदद से ट्रांसलेट करेंगे। अब चलिए ट्रांसलेट करते हैं। अगर वाक्य की शुरुआत जब से हो तो ऐसे ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले आप इसे ही ट्रांसलेट करिए। कैसे? मैं आपको बताता हूं। जब का अंग्रेजी होगा व्हेन। अब आप जो शब्द सबसे पहले उसका अंग्रेजी लिखिए और फिर पीछे से आगे की ओर आइए। मैं को अंग्रेजी में आई कहते हैं। आना का अंग्रेजी कम होता है, लेकिन यहाँ लिखा जाएगा केम, सेकेंड फॉर्म। कम का सेकेंड फॉर्म केम होता है। अब हम दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करेंगे। यहाँ कॉमा दिया हुआ है, कई बार यहाँ तो या तब लिखा हुआ होता है। जैसे जब मैं आया तब वह जा चुका था। लेकिन ऐसे वाक्यों का ट्रांसलेट करते समय हम तो के लिए भी
कॉमा ही देते हैं, यानी तो या तब की अंग्रेजी नहीं लिखी जाएगी। तो अगर यहाँ तो है तो भी कॉमा दीजिए, अगर कॉमा है तो भी कॉमा ही देना होगा। आइए अब दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं। यहाँ कॉमा दिया और आप भी दे दीजिए। आइए अब इसे ट्रांसलेट करते हैं। कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जो शब्द सबसे पहले उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए, फिर पीछे से आगे की ओर आइए। वह को अंग्रेजी में कहेंगे ही, और चुका था यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। जाना का अंग्रेजी होता है गो, उसी का हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे गॉन। और ये सेंटेंसेस ट्रांसलेट हुए। आइए अब नीचे वाला वाक्य को भी ट्रांसलेट करते हैं। जब मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन जा चुकी थी। सबसे पहले आप इसी को ट्रांसलेट करिए। सबसे पहले लिखा हुआ है जब, यानी उसका अंग्रेजी होगा व्हेन। अब आप इसे ट्रांसलेट करिए। जो शब्द सबसे पहले उसका अंग्रेजी आप सबसे पहले लिखिए, फिर पीछे जाइए और पीछे से अंग्रेजी लिखते हुए आगे की ओर आइए। पहुंचा, पहुंचना की इंग्लिश होती है रीच, लेकिन आपको लिखना होगा रिचली, सेकेंड फॉर्म लिखना होगा, क्योंकि बात गुजर चुकी है। और स्टेशन को कहेंगे स्टेशन, व्हेन आई रीच द स्टेशन। आइए अब दूसरे वाले हिस्से को ट्रांसलेट करते हैं। यह एक अलग वाक्य है और वो वाला एक अलग वाक्य है। इसमें स्टेशन पहुंचने की बात हो रही है, जबकि उसमें ट्रेन की जाने की बात हो रही है। दोनों अलग अलग वाक्य हैं। पहले आप यहाँ कॉमा दे दीजिए। ट्रेन को कहेंगे द ट्रेन, और पीछे जाइए, चुकी थी यानी हैड। जाना का अंग्रेजी गो होता है, लेकिन आप लिखेंगे गॉन। और आपने इसको भी ट्रांसलेट किया। तो आपको वीडियो कैसा लगा अपने लाइक्स और कमेंट के साथ बताइएगा। फिर मिलेंगे एक नए लेसन के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय।